वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेईई एजुकेशन। आज मैं आपको चैप्टर 8 कंप्यूटिंग क्वांटिटीज़ के जो एक्सरसाइज बच गए थे यानी एक्सरसाइज 8.3 के बारे में डिस्कस करूंगा, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैं एक्सरसाइज 8.1 और 8.2 आपको पूरा डिटेल से एक्सप्लेन कर दिया था। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज 8.3। अब जो फर्स्ट क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो, उसमें कह रहा है टेल व्हाट इज़ द प्रॉफिट और लॉस इन द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस, ऑल्सो फाइंड प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट इन ईच केस। इसके 4 पार्ट्स हैं। इसमें आपको ये पूछ रहा है कि इसमें ये चेक करो कि प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, और फिर आपको प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट भी आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम ए पार्ट करते हैं। ए पार्ट का जो क्वेश्चन है, कह रहा है गार्डनिंग सीड्स बॉट फॉर ₹250 एंड सोल्ड फॉर ₹325। इसमें कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस जो गिवन है वो पहले आप लिख लो। सीपी मतलब क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना गिवन है? ₹250। सिमिलरली सेलिंग प्राइस कितना गिवन है? सेलिंग प्राइस गिवन है ₹325। ये कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस क्या होता है? कोई भी चीज़ जब आप खरीदते हो तो जो उसकी कॉस्ट होती है उसको कॉस्ट प्राइस कहते हैं। जैसे आपने पेन ₹10 में ख़रीदा है तो उसका कॉस्ट प्राइस क्या हो गया? सीपी क्या हो गया? ₹10। अगर उसको आपने सेल कर दिया ₹15 में तो एसपी सेलिंग प्राइस हो गया 15। अब सीपी और एसपी गिवन, आपको ये पता करना पड़ेगा कि इसमें प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो प्रॉफिट कब होता है? ऑब्वियसली जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट होगा। आप कम में ख़रीद के अगर ज़्यादा में बेच रहे हैं तो वो प्रॉफिट होता है। यानी जब एसपी ग्रेटर देन सीपी होता है तो क्या होता है? प्रॉफिट होता है। ठीक इसका रेसिप्रोकल, अगर सीपी ग्रेटर होता है एसपी से तो हमें लॉस होता है। ए पार्ट में आप देख रहे हो कि एसपी ज़्यादा है, इसलिए क्या होगा? प्रॉफिट होगा। एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, देयरफॉर प्रॉफिट। प्रॉफिट का जो फार्मूला होता है, मैं पहले फार्मूला नहीं लिखा हूँ, हर क्वेश्चन में जो यूज होगा फार्मूला मैं लिखते जाऊँगा, इसे आप एक जगह लिख के अच्छा से लर्न कर लेना। प्रॉफिट निकालने का फार्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस क्या है? इतना, यहाँ सेलिंग प्राइस है 325, कॉस्ट प्राइस है 250। दोनों को अगर आप माइनस कर लोगे तब जो आपके पास आएगा वही क्या हो जाएगा? वही हो जाएगा आपका प्रॉफिट। क्वेश्चन में आपने ये भी देखा है कि लास्ट में कह रहा है कि फाइंड ऑल्सो फाइंड प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। यहाँ प्रॉफिट हुआ है इसीलिए प्रॉफिट परसेंट ही निकालेंगे हम। इस क्वेश्चन में लॉस होगा उसमें आपको लॉस परसेंट निकालना पड़ेगा। प्रॉफिट परसेंट का भी एक फार्मूला होता है। प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला होता है प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सीपी। प्रॉफिट आपने कितना फाइंड आउट किया है? 75 इंटू 100 अपॉन सीपी। सीपी आपके पास है 250। इसको कैलकुलेशन कर लेंगे आप तो आपका आंसर जो है वो फाइंड आउट हो जाएगा। जैसे 10 को हमने 10 से कैंसिल कर लिया। 25 3 जा क्या होता है? 25 3 जा होता है 75। 3 को 10 से अगर आप मल्टीप्लाई कर लोगे 30 हो जाएगा। प्रॉफिट परसेंट है इसीलिए आंसर में जो होगा आपको परसेंटेज लगाना पड़ेगा। इस तरह से आपका जो ए पार्ट था वो कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं बी पार्ट की ओर। बी पार्ट का भी क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, जिसमें कह रहा है कि ए रेफ्रिजरेटर bought for ₹12,000 and sold at ₹13,500.
तो इसमें भी CP गिवन है, आप लिख लो CP इक्वल्स ₹12,000 एंड SP इक्वल्स ₹13,500। ये दो चीज़ गिवन है। आपको यहाँ भी चेक करना है कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। अब देख रहे हो कि SP क्या है, CP से ग्रेटर है, तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो मैं हर क्वेश्चन में प्रॉफिट का फॉर्मूला नहीं लिखूंगा। प्रॉफिट का फॉर्मूला आपको SP माइनस CP। इसमें SP क्या है, इसमें SP है 13,500 और CP है 12,000। दोनों को अगर आप माइनस कर लोगे तो ये हो जाएगा 1,500। यही आपका प्रॉफिट हो गया। और जब आप प्रॉफिट निकालोगे तो आपको प्रॉफिट परसेंट भी निकालना पड़ेगा। प्रॉफिट परसेंट का भी फार्मूला मैंने ऊपर लिख दिया है। प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला क्या होता है, प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन CP। CP क्या है इस क्वेश्चन में, CP है 12,000। सबसे पहले आप इस तीनों जीरो को यहाँ से कैंसिल कर लो, 2 जीरो यहाँ से, 1 जीरो यहाँ से। अब आपके पास कितना बचा, नीचे 12 बचा, ऊपर 150 से आप लिख सकते हो 150 अपॉन 12। अगर इसमें डिवाइड कर लोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इसको डेसिमल में भी आंसर ला सकते हो, मिक्स फ्रैक्शन में भी ला सकते हो। 12.5% जो होगा यही आपका हो जाएगा इस क्वेश्चन का प्रॉफिट परसेंट। इस तरह से आपका A पार्ट और B पार्ट मैंने कंप्लीट कर दिया। अब जो नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन आपका रह गया था C और D, C पार्ट में आप देख रहे हैं, इसमें कह रहा है कि कप बोर्ड बॉट फॉर ₹2,500 एंड सोल्ड एट ₹3,000। यानी CP क्या हो जाएगा, ₹2,500 और SP क्या है, ₹3,000। यहाँ भी CP और SP दिया हुआ है। आप देख रहे हो कि SP क्या है, SP इज ग्रेटर देन CP। ज्यों ही SP ज़्यादा होता है इसका मतलब क्या होगा, यहाँ भी प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट क्या होता है, SP माइनस CP। 3,000 माइनस 2,500, दोनों को अगर आप माइनस कर लोगे जो आंसर आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। हमने प्रॉफिट निकाल लिया। अब क्या निकालना है हमें, अब प्रॉफिट निकाला इसीलिए प्रॉफिट परसेंट निकालना पड़ेगा। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला A पार्ट में मैंने लिख दिया था, प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन CP। तो सबसे पहले आप 2 जीरोज़ को 2 जीरो से कैंसिल कर लो। 25 से 100 में अगर डिवाइड करोगे 25 4 जा 100 होता है। 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर लोगे, 5 4 जा 20। यही आपका प्रॉफिट परसेंट हो गया 20%। अब जिसका नेक्स्ट और लास्ट पार्ट है D पार्ट, उसमें भी CP और SP गिवन है। क्वेश्चन में कह रहा है कि ए स्कर्ट बॉट फॉर ₹250 एंड सोल्ड फॉर ₹150। यानी CP जो है वो 250 है एंड SP जो है वो 150 है। तो यहाँ आप देख रहे हो कि SP क्या है, SP कम है, यानी CP इज ग्रेटर देन SP। तो यहाँ क्या होगा, लॉस होगा। तो लॉस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CP माइनस SP। CP आपके पास है 250 माइनस 150, दोनों को अगर माइनस कर लोगे तो 100 आएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, लॉस। अगर आप लॉस निकालो तो आपको लॉस परसेंट ही निकालना पड़ेगा। तो लॉस परसेंट का जो फार्मूला होता है वो होता है लॉस मल्टीप्लाई 100 अपॉन CP। तो लॉस आपके पास कितना है, लॉस आपके पास 100 है, मल्टीप्लाई 100
अपॉन सी पी आपका 250 है। 0 को 0 से कैंसिल कर लो, 25 1 जा, 25 4 जा, 4 को अगर आप 10 से मल्टीप्लाई कर लोगे ये हो जाएगा आपका 40%। इस तरह से जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था उसके चारों पार्ट्स जिसमें प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट करना था उसको हमने 1 बाय 1 करके आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो, सेकेंड क्वेश्चन, उसमें कह रहा है कन्वर्ट ईच पार्ट ऑफ द रेशियो टू परसेंटेज। क्वेश्चन जो है वो रेशियो में गिवन है, आपको उसका परसेंटेज फाइंड आउट करना है। तो इसमें भी टोटल 4 पार्ट्स हैं। तो मैं पहले ए पार्ट करता हूँ। ए पार्ट का जो रेशियो गिवन है वो है 3:1। जो भी रेशियो गिवन है उसका सम पहले आप निकाल लो। पहले आप लिख लो सम ऑफ रेशियो। जब इसका सम करोगे 3 + 1 तो क्या हो जाएगा 4। अब इसका परसेंटेज फाइंड आउट करना हमें। पहले आप लिखो फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट पार्ट इक्वल्स हो जाएगा रेशियो में पहला पार्ट क्या है 3, ऊपर वही आपको लिखना पड़ेगा 3। नीचे जो आपने सम फाइंड आउट किया है वो लिखो और सब जगह आपको मल्टीप्लाई में 100 लिखना पड़ेगा क्योंकि हमें परसेंटेज फाइंड आउट करना है। 4 से अगर 100 में डिवाइड करोगे तो 25 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। ये 25 को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर लोगे आप, ये हो जाएगा 75। फर्स्ट पार्ट आपका जो होगा उसका जो परसेंटेज होगा वो 75% हो जाएगा। नेक्स्ट जो इसका सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट 3:1 था, सेकेंड पार्ट का रेशियो क्या हो जाएगा 1/4 मल्टीप्लाई 100। 100 में अगर आप 4 से डिवाइड कर लोगे 25 हो जाएगा। यही आपका सेकेंड पार्ट का परसेंटेज हो जाएगा। इस तरह से हमने ए पार्ट कंप्लीट कर लिया। अब हम करते हैं बी पार्ट। बी पार्ट में देख रहे हो क्वेश्चन है, रेशियो का जो गिवन क्वेश्चन है वो है 2:3:5। इसमें भी आप वही काम कर लो, सम ऑफ रेशियोज। सम ऑफ रेशियो में क्या करेंगे हम, जो भी रेशियो गिवन है उसको प्लस कर लो। ये टोटल कितना हो गया 10 हो गया। इसमें टोटल 3 पार्ट्स हैं। तो पहले फर्स्ट पार्ट फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट पार्ट हो जाएगा, पहला रेशियो आपका 2 है, 2/10 मल्टीप्लाई 100, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 10 2 जा 20। यानी फर्स्ट पार्ट का जो परसेंटेज होगा वो 20 हो जाएगा। अब जो इसका सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट का रेशियो क्या है 3, ऊपर 3 लिखेंगे हम, नीचे सम मल्टीप्लाई 100, यहाँ भी 0 0 कैंसिल, 3 को आप 10 से मल्टीप्लाई कर लो 30%। अब जो इसका लास्ट पार्ट थर्ड पार्ट है, उसका रेशियो 5 है, 5/10 इंटू 100, यहाँ भी 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 10 5 जा 50। यही आपका परसेंटेज हो गया 20 30 एंड 50। बी के बाद जो सी पार्ट आप देख रहे हो, सी पार्ट का रेशियो गिवन है 1:4। इसमें भी आपको निकालना पड़ेगा सम ऑफ रेशियो। ये हो जाएगा 1 + 4 = 5। सम निकालने के बाद उसी तरह से फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट करके आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो इसका फर्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा, इसका फर्स्ट पार्ट हो जाएगा आपका, फर्स्ट पार्ट का रेशियो 1 है, सम हमारे पास 5 है, मल्टीप्लाई 100। 100 में अगर आप 5 से डिवाइड कर लोगे तो आंसर आएगा आपका
20। इसी का जब सेकेंड पार्ट निकालोगे, सेकेंड पार्ट का आपका रेशियो 4 है, ये हो जाएगा 4/5 मल्टीप्लाई 100, 5 1 जा 5, 25 जो 100 होता है। 20 को अगर 4 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये आ जाएगा आपका 80। अब इसका जो लास्ट पार्ट है डी पार्ट, उसमें जो रेशियो गिवन है वो है 1:2:5। इसमें भी आपको निकालना पड़ेगा सम ऑफ रेशियो। ये हो जाएगा 1 + 2 + 5, इसका सम 8 आ जाएगा। इसमें भी तीनों पार्ट आपको बारी बारी से निकालना पड़ेगा। फर्स्ट पार्ट को चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। फर्स्ट पार्ट इक्वल्स हो जाएगा 1/8 × 100, ये हो जाएगा 100/8। इसमें अगर आप डिवाइड कर लोगे, डेसिमल में निकालोगे तो ये आ जाएगा 12.5%। नेक्स्ट जो इसका सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट का रेशियो 2 है, ये हो जाएगा 2/8 × 100, 2 1 जा 2 4 जा 8 होता है। 4 से अगर 25 में 100 में डिवाइड करोगे, ये आ जाएगा आपका 25, यानी सेकेंड पार्ट जो आपका होगा वो होगा 25%। इसका लास्ट पार्ट, थर्ड पार्ट जो होगा, थर्ड पार्ट का परसेंटेज 5 है, 5/8 × 100, इसका भी डेसिमल में ही आंसर आएगा। ये हो जाएगा 500/8। 500 में अगर आप 8 से डिवाइड करोगे तो जो आपका आंसर आएगा वो होगा 62.5%। इसी के साथ आपका जो क्वेश्चन सेकेंड था उसके चारों पार्ट्स आपके स्क्रीन पे सॉल्व होके आ चुके हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी डिक्रीज फ्रॉम 25,000 टू 24,500, फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज। पॉपुलेशन जो डिक्रीज हुआ है उसका परसेंटेज आपको फाइंड आउट करना है। तो जो गिवन है पहले वो लिख लो, फिर हम परसेंटेज निकाल लेंगे। पॉपुलेशन क्या है, स्टार्टिंग में पोस्ट पॉपुलेशन है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इनिशियल पॉपुलेशन। इनिशियल पॉपुलेशन 25,000। उसके बाद लिख सकते हो फाइनल पॉपुलेशन, यह 25,500। तो आपको ये पता करना होगा पहले कि डिक्रीज कितना हुआ है। डिक्रीज हो जाएगा इनिशियल माइनस फाइनल पॉपुलेशन। इसे आप माइनस कर लोगे तो आंसर आ जाएगा 500। लेकिन हमें क्या निकालना है, डिक्रीज परसेंट निकालना है। डिक्रीज परसेंट इक्वल्स हो जाएगा जो आपने डिक्रीज निकाला है मल्टीप्लाई 100 अपॉन जो आपका इनिशियल पॉपुलेशन था। तो आपके पास इधर 3 जीरोज हैं, ऊपर टोटल कितने जीरोज हैं, ऊपर 4 जीरोज हैं। तो आप चाहो तो 3 जीरोज को कैंसिल कर लो। अब 5 से 25 में डिवाइड कर सकते हो, 5 5 जा 25। फिर 5 से अगर 10 में डिवाइड करोगे तो 5 2 जा 10, यानी जो आपका आंसर आया वो होगा 2%। कैलकुलेशन आप ध्यान से देख लेना। सबसे पहले हमने क्या किया, 25 के साथ जो 3 जीरोज थे, 2 जीरोज हमने
500 से कैंसिल कर दिया और एक जो जीरो बच गया उसे 100 वाले से कैंसिल कर दिया, तो ऊपर एक तरफ 5 बच गया मल्टीप्लाई 10। फिर 5 से मैंने 25 को 5 टाइम्स में काट लिया, फिर 5 से 10 में डिवाइड कर लिया, 5 2 जा 10। इस तरह से हमारा जो आंसर आया वो है 2%। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्वेश्चन में जो आप देख पा रहे हो उसमें कह रहा है कि अरुण bought a car for rupees 3,50,000. The next year the price went up to rupees 3,70,000. What was the percentage of price increase? जैसे लास्ट क्वेश्चन में डिक्रीज परसेंट निकालना था, यहाँ क्या निकालना है आपको? इंक्रीज परसेंटेज निकालना है। जैसे हमने थर्ड क्वेश्चन किया था उसी तरह से आप सेम तरीके से आप फोर्थ क्वेश्चन भी कर सकते हो। इसमें भी आप पहले चाहो तो लिख सकते हो इनिशियल प्राइस, इनिशियल प्राइस है कितना? इनिशियल प्राइस है रुपीज़ 3,50,000। इसका भी फाइनल प्राइस जो है वो है रुपीज़ 3,70,000। डिक्रीज नहीं हुआ, यहाँ क्या हुआ है? इंक्रीज फाइंड आउट कर लो पहले आप। 3,70,000 माइनस 3,50,000, अगर इसे माइनस कर लेंगे कितना हो जाएगा? 20,000। अब आपको इंक्रीज परसेंटेज निकालना पड़ेगा। इंक्रीज परसेंट इक्वल्स हो जाएगा जो आपने इंक्रीज निकाला है, यानी 20,000 मल्टीप्लाई 100 अपॉन जो इनिशियल प्राइस था। इनिशियल प्राइस क्या था हमारा? 3,50,000। अब इसका भी कैलकुलेशन करके आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। सबसे इजी तरीका है, पहले आप जीरोज कैंसिल कर लो। ये 3 जीरो से कैंसिल हो जाएगा। एक और जीरो जो बचा है इसको इसी से कैंसिल कर लो। अब आपके पास क्या बच गया? ऊपर बच गया 2 मल्टीप्लाई 100। 35 को भी कैंसिल कर सकते हो। 7 5 जा 35, 25 जा 100। इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये हो जाएगा 40/7। इसको चाहो तो आप डेसिमल भी बना सकते हो या इसको चाहो तो मिक्स्ड भी बना सकते हो। अगर आप मिक्स बनाओगे ये हो जाएगा 5 होल 5/7 परसेंटेज। इस तरह से आपका फोर्थ क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कह रहा है कि आई buy a TV for rupees 10,000 and sell it at a profit of 20%. How much money do I get for it? इसमें आपको क्या गिवन है? CP गिवन है और प्रॉफिट परसेंट गिवन है। आपको SP फाइंड आउट करना है। सबसे पहले जो गिवन है और जो फाइंड आउट करना है, सबसे पहले गिवन वाला आप लिख लो। क्या क्या गिवन है आपके पास? आपके पास गिवन है कॉस्ट प्राइस ऑफ ए टीवी। कॉस्ट प्राइस कितना है? रुपीज़ 10,000। और आपके पास गिवन है प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना है? 20%। इसको प्रॉफिट परसेंट भी कर सकते हो। प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट परसेंट गिवन है। आपको क्या निकालना है? SP निकालना है। इसको सॉल्व करने के कई तरीके हैं, लेकिन मैं आपको एक फार्मूला लिखूंगा, उसी फार्मूला से इसको सॉल्व कर लेंगे। जब भी आपको SP फाइंड आउट करने के लिए कहे और प्रॉफिट परसेंट गिवन हो, उसका जो फार्मूला होता है वो होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। P परसेंट मतलब व्हाट? प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 मल्टीप्लाई CP। आप याद रखना, जब भी SP फाइंड आउट करना हो, प्रॉफिट परसेंट और CP गिवन हो, तो आप यही फार्मूला यूज कर सकते हो। ये हो जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट कितना है? 20 अपॉन 100
मल्टीप्लाई CP 10,000। अब 100 + 20 कितना हो जाएगा? 120 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 10,000। अब इसको सॉल्व कर लोगे आप तो आपका जो SP है वो फाइंड आउट हो जाएगा। सॉल्व करना भी इजी है। आप नीचे देख रहे हो खाली जीरोज हैं, इस 2 जीरो को इस 2 जीरो से कैंसिल कर लो। आपके पास क्या बचेंगे ऊपर? 120 मल्टीप्लाई 100, ये हो जाएगा आपका 12,000। यही हो जाएगा टीवी का SP यानी सेलिंग प्राइस ऑफ द टीवी। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 6, उसमें कह रहा है जूही सेल से वॉशिंग मशीन फॉर ₹13,500, शी लॉसेस 20% इन द बार्गेन, व्हाट वाज द प्राइस एट व्हिच शी बॉट इट। यानी इसमें आपको CP फाइंड आउट करना है। गिवन क्या है आपको? गिवन इसमें है SP। SP कितना गिवन है? SP गिवन है वॉशिंग मशीन का 13,500। और क्या गिवन है? और गिवन है लॉस परसेंट। तो लॉस परसेंट जो गिवन है वो है 20%। आपको क्या निकालना है? कॉस्ट प्राइस। तो लास्ट क्वेश्चन मैंने SP निकालने का फॉर्मूला लिखा था जब प्रॉफिट गिवन था। अब मैं CP निकालने का फॉर्मूला लिख रहा हूँ जब लॉस गिवन है। इसका हो जाएगा 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट मल्टीप्लाई SP। अगर प्रॉफिट गिवन होता तो हम यहाँ नीचे लिख लेते 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। बस इतना ही चेंज है। लास्ट क्वेश्चन में भी जब हमने SP निकाला था ऊपर हमने लिखा था 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, उसमें अगर लॉस गिवन होता तो हम क्या लिखते हैं? 100 माइनस लॉस परसेंट। ये हो जाएगा 100 अपॉन 100 माइनस लॉस कितना है? 20% है मल्टीप्लाई SP 13,500। इसे आपको सॉल्व करना होगा। 100 में आप 20 माइनस करोगे तो 80 आ जाएगा मल्टीप्लाई 13,500। अब इसमें देखो जो कटने वाले हैं उसको काटो आप। 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल कर सकते हो आप। 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14 एंड 2 5 जा 10। 4 से चाहो तो आप 100 को डिवाइड करोगे तो 25 टाइम्स में कैंसिल हो जाएंगे। अब इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर लोगे आप 675 और 25 को, तब जो आंसर आएगा आपका वही हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, इस वॉशिंग मशीन के लिए कॉस्ट प्राइस 16,875। जब आप 675 और 25 को मल्टीप्लाई करोगे तो यही आंसर आएगा और यही हो जाएगा कॉस्ट प्राइस ऑफ गिवन वॉशिंग मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, इसमें 2 पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में फर्स्ट पार्ट का है चॉक कंटेंस कैल्शियम कार्बन एंड ऑक्सीजन इन द रेशियो 10:3:12। फाइंड द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन चॉक। ओनली कार्बन का परसेंटेज निकालने के लिए कहा है। हो सकता है आपको कभी ऐसा क्वेश्चन में तीनों चीज़ का परसेंटेज निकालना कहा है, कैल्शियम का भी, ऑक्सीजन का भी और कार्बन का भी, तब भी आप इसको कर सकते हो। जब एक ही गिवन है तो एक का ही निकाल लो आप। तो जो फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन है उसमें क्या करो, सबसे पहले सम ऑफ रेशियो निकाल लो। क्या निकाल लो? सम ऑफ रेशियो। सम ऑफ रेशियो क्या हो जाएगा? देख लो रेशियो गिवन है 30:3:12। तीनों को आप प्लस कर लोगे, ये हो जाएगा आपका 25। आपको क्या निकालना है? परसेंटेज ऑफ कार्बन।
परसेंटेज ऑफ कार्बन जो होगा, अब पहले ये देखो कार्बन का रेशियो क्या है। अब ध्यान से देखो कि क्वेश्चन पहले कैल्शियम लिखा है, फिर कार्बन, फिर ऑक्सीजन, कैल्शियम, कार्बन और फिर ऑक्सीजन। तो पहला रेशियो जो होगा वो कैल्शियम का होगा, दूसरा जो होगा वो कार्बन का होगा। हमें कार्बन के रेशियो से की ज़रूरत है। यहाँ कार्बन का रेशियो 3 होगा, तो 3 अपॉन सम जो आपने निकाला है मल्टीप्लाई 100, 25 बन जाए 25, 25 4 जो 100। दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये हो जाएगा 12%। अगर यहाँ परसेंटेज ऑफ कैल्शियम का आता तो कैल्शियम का रेशियो कितना था, 10 था, तो हम लिख लेते हैं 10 अपॉन 25 इंटू 100। अगर परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन फाइंड आउट करना होता तो 12 अपॉन 25 इंटू 100 करके जो भी कैलकुलेशन आता वही हमारा आंसर होता। लेकिन इसमें सिर्फ हमें फाइंड करना है परसेंटेज ऑफ कार्बन इन चॉक, इसलिए हमने एक ही परसेंटेज ऑफ कार्बन निकाल के इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। आगे हमें ऑक्सीजन और कैल्शियम का परसेंटेज नहीं निकालने के लिए क्वेश्चन में बोल रहा है, इसलिए हम नहीं निकालेंगे। अब चलते हैं हम इसके सेकेंड पार्ट पे। इस क्वेश्चन का जो सेकेंड पार्ट आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, उसमें कह रहा है कि इन ए स्टिक ऑफ चॉक कार्बन इज 3 ग्राम, व्हाट इज़ द वेट ऑफ द चॉक स्टिक। कार्बन का वेट गिवन है, आपको चॉक स्टिक का वेट बताना है। इसमें आप लेट कर लो, लेट द वेट ऑफ, फर्स्ट पार्ट भी इसमें इंक्लूडेड है इस क्वेश्चन में, वेट ऑफ द चॉक स्टिक बी x ग्राम। तो चॉक का परसेंटेज अभी कार्बन का परसेंटेज चॉक में कितना था, ये अभी आपने फाइंड किया है 12%। ये हो जाएगा 12% ऑफ x इक्वल्स 3 ग्राम। इसको अगर आप सॉल्व कर लोगे तो ये हो जाएगा 12 अपॉन 100 मल्टीप्लाई x इक्वल्स 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x इक्वल्स हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 12। इसे अगर 3 से 100 को 3 से मल्टीप्लाई कर लोगे 300 हो जाएगा अपॉन 12। 300 में अगर आप 12 से डिवाइड कर लोगे तो जो आंसर होगा वो होगा 25%। 25% हमें नहीं लिखना है, हमें 25 ग्राम लिखना है, क्योंकि चॉक का वेट फाइंड आउट करना है, ना कि परसेंटेज। इसीलिए जो आंसर होगा वो होगा 25 ग्राम। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 8, उसमें कह रहा है कि अमीना बाइज ए बुक फॉर ₹275 एंड सेल्स इट एट ए लॉस ऑफ 15%, हाउ मच डज शी सेल इट फॉर। इसमें CP गिवन है और क्या गिवन है, लॉस परसेंट गिवन है। आपको क्या निकालना है, SP निकालना है। जो गिवन है वो आप लिख लो, CP इक्वल्स ₹275, लॉस इक्वल्स 15%। आपको क्या निकालना है, SP निकालना है। तो SP का फॉर्मूला होगा 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 मल्टीप्लाई CP। इस फार्मूला को, जितना फार्मूला मैं लिख रहा हूँ, आप एक जगह लिख करके सारे फार्मूले को याद कर लेना। अगर यहाँ प्रॉफिट रहता तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट होता। मैं इस तरह का एक क्वेश्चन कर चुका हूँ। ये हो जाएगा 100 माइनस 15 अपॉन 100 मल्टीप्लाई CP। ये हो जाएगा 150। 100 में आपको 15 माइनस करना है, प्लस नहीं करना है। तो ये हो जाएगा आपको 85 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 275। इसे आप डिवाइड करके इसका सॉल्यूशन निकालो। पहले 5 से आप 17 5 जा 85 होता है, 5 से 100 में डिवाइड करोगे 20 आ जाएगा। अब चाहो तो इसमें 5 से डिवाइड कर सकते हो आप। ये हो जाएगा 55, इधर आ जाएगा
यानी आपका जो आंसर आएगा वो होगा 17 मल्टीप्लाई 55/4। 55 को जब आप 17 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो आपका आंसर आएगा वो है 935। इसमें अगर आप 4 से डिवाइड कर लोगे तब जो आंसर आएगा वो होगा 235.75 और यही आपका हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए सेलिंग प्राइस यानी एसपी। 935 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 235 नहीं 233 होगा जैसा कि मैंने लिखा है, इसलिए इसका जो आंसर होगा सेलिंग प्राइस जो होगा वो होगा 233.75। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 9, इसमें कह रहा है फाइंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 3 years इन ईच केस। ए पार्ट में प्रिंसिपल 1200 गिवन है एट 12% पर एनम, फिर है प्रिंसिपल 7,500 एट 5% पर एनम। इसमें आपको क्या निकालना है? अमाउंट निकालना है। अमाउंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? अमाउंट निकालने के लिए पहले आपको इंटरेस्ट फाइंड आउट करना पड़ेगा। ए पार्ट में गिवन क्या है? प्रिंसिपल गिवन है। प्रिंसिपल को मैंने पी से डिनोट कर लिया। पी इक्वल्स हो जाएगा ₹1200। रेट गिवन है, रेट इक्वल्स 12% पर एनम लिखा है। टाइम भी गिवन है, टाइम इक्वल्स 3 years। अब ध्यान रखना जो परसेंटेज में होगा वो रेट होगा, जो ईयर्स में होगा वो टाइम होगा। तो हम सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट कर लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन 100। P मतलब प्रिंसिपल, रेट मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, T मतलब टाइम। सारे वैल्यू आप पुट कर लो। 1200 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 100। आराम से 0 और 0 को कैंसिल कर लो। अब इसको अगर मल्टीप्लाई कर लोगे 12 और 12 को मल्टीप्लाई कर लो 144। 144 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 432। ये आपने क्या निकाला? ये आपने सिंपल इंटरेस्ट निकाला। लेकिन क्वेश्चन क्या निकालने के लिए कह रहा? अमाउंट। अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। मैंने ऐसा लिख दिया सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल क्या था? 1200 प्लस 432 कर लो आप। जो इसका सम निकलेगा वही क्या हो जाएगा आपका? अमाउंट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए 1632। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, अमाउंट हो गया। अब जो इसका बी पार्ट आप देख रहे हो अपने स्क्रीन पे, वो भी इसी तरह से करना है आपको। उसमें भी प्रिंसिपल गिवन है, उसमें प्रिंसिपल गिवन है 7500। रेट गिवन है 5%। टाइम इसमें भी उसी तरह से 3 years है। वही फार्मूला आपको लिखना पड़ेगा। सिंपल इंटरेस्ट का एक ही फार्मूला होता है P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन 100। P कितना है? P है 7500 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 100। 2 0 को 2 0 से कैंसिल कर दो। आपके पास बच जाएगा 75 मल्टीप्लाई 5 3 जो 15। दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई कर लोगे 75 को और 15 को, तब जो आंसर आएगा वो आपका सिंपल इंटरेस्ट होगा 1125। अमाउंट का फार्मूला मैं पहले लिख चुका हूँ P प्लस आई। P हमारा क्या है? प्रिंसिपल कितना है? 7500
प्लस 1125, दोनों को हम प्लस कर लेंगे, तब जो आंसर आएगा वही हमारा हो जाएगा अमाउंट। इस क्वेश्चन के लिए अमाउंट आ गया मेरा 8625। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका कंप्लीट हो गया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 10, उसमें कह रहा है व्हाट रेट गिव्स ₹280 एज इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ ₹56,000 इन 2 years। इस क्वेश्चन में भी आप देखो क्या क्या गिवन है, क्या फाइंड आउट करना है। तो इसमें जो गिवन है वो आपका सिंपल इंटरेस्ट है। सिंपल इंटरेस्ट गिवन है ₹280। प्रिंसिपल गिवन है ₹56,000। टाइम गिवन है 2 years। निकालना क्या है? निकालने के लिए आपको बोल रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट का भी मैं एक फार्मूला लिख देता हूँ, नहीं तो आप सिंपल इंटरेस्ट के फार्मूले से भी निकाल सकते हो। रेट का फार्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 अपॉन P मल्टीप्लाई T। तो सिंपल इंटरेस्ट आपके पास कितना है? 280 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 56,000 मल्टीप्लाई टाइम 2। इसे अगर आप सॉल्व कर लोगे तो जो आंसर आएगा वही होगा आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 30 को 30 से कैंसिल कर लें। अब 28 से 56 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। अब ऊपर बचेगा हमारे पास 1, नीचे 2 2 जा 4। एक आंसर चाहो तो आप ये भी लिख सकते हो, नहीं तो आप इसको डेसिमल में भी चेंज कर सकते हो। इसका डेसिमल हो जाएगा 0.25%। 1/4% लिख लो या 0.25। देयरफॉर 0.25% gives ₹280 as interest on the given sum 56,000। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, जो कि इस एक्सरसाइज का और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, वो भी आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि मीना गिव्स एन इंटरेस्ट ऑफ ₹45 फॉर 1 year at 9% per annum, व्हाट इज़ द सम शी हैज़ बोरोड। यानी इसमें आपको प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। प्रिंसिपल सम क्या होता है? प्रिंसिपल होता है। गिवन क्या है? गिवन है SI। जो गिवन है पहले हम वो लिख लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट गिवन है ₹45। टाइम गिवन है 1 year। रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 9%। फाइंड आउट क्या करना है? प्रिंसिपल। तो मैं आपको प्रिंसिपल का भी फार्मूला लिख देता हूँ। प्रिंसिपल का फार्मूला होता है SI इंटू 100 अपॉन R मल्टीप्लाई T, यानी रेट इंटू टाइम। सिंपल इंटरेस्ट आपके पास क्या है? 45 है। रेट कितना है? 9 है। टाइम कितना है? 1 है। 9 1 जा 9, 9 5 जा 45। दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई कर लोगे 5 को 100 से, आपका आंसर आएगा 500। यही आपका इस क्वेश्चन के लिए प्रिंसिपल हो गया। इसका मतलब मीना जो है बोरोड ₹500।